बढ़ती हुई जनसंख्या पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करो, 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 बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाओ, 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 जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करो, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करो, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करो। जय भारत माता की जय। साथियों, आज देश भर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा इस पूरे सप्ताह सभी जिला कलेक्ट्रेट के ऊपर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। यह ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम दिया जा रहा है। आज साथियों, देश की बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत ही विस्फोटक रूप ले चुकी है। देश की सारी समस्याओं की जड़ है और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात वो है कि जो देश के अंदर जिहादी गतिविधि करने वाले लोग हैं, जो देश के अंदर आतंक फैलाने वाले लोग हैं, जो रोहिंग्या इस देश की जनसंख्या के ऊपर असंतुलन का असर डाल रहा है, जो बांग्लादेशी घुसपैठिया इस देश के अंदर अपराध फैला रहा है, उन सब के ऊपर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर के सरकार रोक लगाए। इतिहास गवाह है साथियों, इस देश के अंदर हिंदू जहाँ भी घटा, हिंदुओं की जनसंख्या जहाँ भी कम हुई, वह हिस्सा देश से कट गया। कभी अफगानिस्तान के अंदर हिंदू बहुसंख्यक होता था, हिंदू जैसे ही अल्पसंख्यक हुआ, अफगानिस्तान भारत से कट गया। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हुआ, बांग्लादेश कट गया, पाकिस्तान कट गया, और आज वर्तमान में हम सब लोग देखते हैं भारत के अंदर ऐसी स्थिति फिर से पैदा हो रही है। आज कश्मीर के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक है, हिंदुओं को वहां से मार करके भगा दिया गया। आज बंगाल के अंदर हिंदुओं का पलायन हो रहा है। आज आसाम के अंदर हिंदुओं की स्थिति बड़ी खतरनाक हो गई है और केरल के अंदर हिंदुओं की बड़ी बुरी स्थिति है। तो सरकार से मांग करना चाहते हैं, इस देश के अंदर जनसंख्या का जो असंतुलन हो रहा है, देश के लिए भारी खतरा पैदा करने वाला है। ये जिहादी शक्तियां जहां भी पैदा होती है, जहां भी जिहादी शक्तियों की जनसंख्या अधिक होती है, वहीं से इस देश के अंदर हिंदू पलायन करना शुरू कर देता है। हिंदुओं की धन संपत्ति खतरे में आती है, हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत खतरे में आ जाती है। हम सब लोग देखते हैं किस प्रकार से धर्मांतरण का एक जाल चलाया जा रहा है। एक झिंगुर नाम का व्यक्ति, जिसका मोटा पेट, सफेद दाढ़ी, ऊंचा पजामा और कब्र में पैर लटक रहे हैं, लेकिन वो जन्नत में जाने की चाह में हिंदू बहन बेटियों को फंसा करके कब्र हाथ में फंसा करके उनका धर्मांतरण करवाता है। ऐसी खतरनाक स्थिति इस देश के अंदर जो उत्पन्न हो रही है, फिर से भारत का विभाजन ना हो, फिर से हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा खतरे में ना पड़े, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, संसद के इसी सत्र के अंदर जनसंख्या का सख्त नियंत्रण कानून लेकर के आए और जिहादियों की जनसंख्या के ऊपर रोक लगाए, ताकि भविष्य के अंदर यह देश सुरक्षित रहे, हिंदू सुरक्षित रहे, हिंदुओं की धन संपत्ति सुरक्षित रहे, हिंदुओं की बहन बेटियां सुरक्षित रहे। जय भारत, जय श्री राम। ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। हम केवल कागजों में, और बल्कि कागजों में क्या, पढ़ाई के तौर पर हम सभी देखते हैं 8वीं में 10वीं में केवल हमको ये बताया जाता है कि जनसंख्या जो बढ़ रही है वो अभिशाप है, लेकिन ये बातें केवल किताबों तक सीमित रह जाती है। जब हम इनको अपने जीवन में देखते हैं तो ये बढ़ती हुई जनसंख्या एक विकराल रूप लेकर के और हमारे भारत देश को खा रही है, कहीं ना कहीं हमारे भारत देश का विनाश कर रही है। जो बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगारी फैला रही है, बेरोजगारी बढ़ने के कारण न जाने कितने प्रकार के दुष्कर्म, अत्याचार इस देश के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। न जाने कितने प्रकार के जो उपदंड है वो हमारे भारत देश में बढ़ रहे हैं। ये बढ़ती हुई जनसंख्या केवल हमारे बेरोजगार की तरफ ही बढ़ावा नहीं देती, हमारे विकास पर भी, अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डालती है। जब बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे पर्यावरण को भी दूषित करती है, अर्थात केवल बढ़ती हुई जनसंख्या केवल एक कारक पर न होकर के अनेकों कारकों पर प्रभाव डाल रही है और जिसका खामियाजा हम सभी मिलकर भुगत रहे हैं। आज ये बढ़ती हुई जनसंख्या इतना विकराल रूप ले चुकी है कि आने वाला समय हम सभी के लिए
इतना घातक सिद्ध होता जा रहा है कि हम सभी सांस लेने के लिए भी सही ढंग से नहीं रह पाते। अगर हम जनसंख्या की बात करें, जितनी ज्यादा जनसंख्या उतना ज्यादा प्रदूषण, और प्रदूषण केवल वायु का ही नहीं फैल रहा, हमारे समाज में अनेकों शरारती तत्वों द्वारा वो प्रदूषण अनेक प्रकार से फैल रहा है। हम प्रतिदिन इस जनसंख्या के बढ़ते हुए के कारण बेरोजगार होने के साथ साथ जब हमें कोई काम नहीं मिलता तो हमारे जैसे लाखों युवा चोरी चकारी के चक्कर में पड़ जाते हैं, अपनी आर्थिक व्यवस्था को चलाने के लिए उल्टे सीधे कामों को करते हैं, जो ये बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रभाव है। हम सभी आज सरकार से इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि जल्द भारत सरकार एक कानून बना करके लाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, जिसमें 2 बच्चों का प्रावधान रखा जाए। और उस ज्ञापन के साख पर उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तां क्या होगा। आज हम जनसंख्या के विरोध में और जहादियों के विरोध में माननीय डीसी साहब को ज्ञापन सौंपने आए हैं। हम देखते हैं कि हमारे देश में जो जनसंख्या एक विकराल रूप धारण कर रही है। हमारे तो भारत सरकार ने कभी नारा दिया था, हमारे हर हिंदू भाई हम तो हमारे 2 पर सिमट कर रह गए, और यहाँ तक कि हम एक और हमारा एक, हम 2 और हमारे 1 इस पर सिमट कर रह गए। परंतु ये जिहादी हम 2 और हमारे 70 और सबके हाथ में ईंट और पत्थर। और जब भी नौबत आती है कोई हिंदू संगठन अपनी शोभा यात्रा निकालता है, कोई जुलूस निकालता है, तो उसके ऊपर पत्थर बजाने शुरू कर देते हैं। ये इनकी विशेषता है, ये इनकी पहचान है। और इन्हें छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने में शर्म नहीं आती है। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, उस प्रकार से हमारे एक नती नरसिंहन जी हैं, राष्ट्र देवी का बहन, वो बोलते हैं कि 2029 में मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा। अगर किसी कारण से 2029 में नहीं हुआ तो 2034 में प्रधानमंत्री होगा। जब ये प्रधानमंत्री ना हो तो अभी इतनी ज्यादा अव्यवस्था फैला रहे हैं, कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब इनका प्रशासन और शासन बन जाएगा तो ये समझो कि आम जाति को, आम लोगों को, आम हिंदुओं को प्रश्नपूर्वक कर देंगे। इसलिए हम सरकार से विनती करते हैं कि वो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए और इन पर लगाम कसे।